तो दोस्त लोग, हम लोग जानते हैं कि मॉनिटरिंग कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, चाहे वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ही क्यों ना हो या फिर बिजनेस मॉनिटरिंग क्यों ना हो। हम लोग को मॉनिटरिंग से खूब सारे इंसाइट्स मिलते हैं, खूब सारी चीज़ों के बारे में, जैसे आपके मेट्रिक्स हो गए, आपके लॉग्स हो गए, आपके बिजनेस एक्टिविटी हो गए, और उन इंसाइट्स के थ्रू हम लोग बेटर डिसीजंस करते हैं। तो इन मॉनिटरिंग को एनेबल करने के लिए हम लोग टूल्स यूज़ करते हैं, जैसे आपका प्रोमीथियस और ग्राफाना। तो इस ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि प्रोमीथियस और ग्राफाना क्या है और वो हमारी मदद कैसे करते हैं मॉनिटरिंग में। पर चालू करने से पहले दोस्त लोग, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ एक बेहतरीन इनिशिएटिव जो ग्रेट लर्निंग ने लिया है। वो है ग्रेट लर्निंग एकेडमी। यहाँ पे आपको 80 से ज़्यादा फ्री कोर्सेज मिलेंगे जिनमें आप एनरोल कर सकते हैं और फ्री सर्टिफिकेट्स पा सकते हैं। अगर आप चाहें तो हमारी वेबसाइट से करें या फिर हमारे मोबाइल एप्लीकेशन से करें, ग्रेट लर्निंग ऐप। आप यहाँ से भी एनरोल कर सकते हैं और सर्टिफिकेट पा सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। प्रोमीथियस एंड ग्राफाना मॉनिटरिंग। तो दोस्त लोग, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जाके मैट्रिक्स को मॉनिटर करेंगे प्रोमीथियस और ग्राफाना की मदद से। तो जैसे हम लोगों ने अभी जस्ट डिस्कस किया, प्रोमीथियस और ग्राफाना जो हैं वो मॉनिटरिंग टूल्स हैं। प्रोमीथियस यहाँ पे हमारा कलेक्शन एजेंट होगा और ग्राफाना हमारा विजुअलाइजेशन एजेंट होगा। तो ये दोनों मिलके हम लोग को एक आउटपुट देंगे, वो होगा डैशबोर्ड, जिसके थ्रू हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमारे सिस्टम, सर्वर या सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस कैसी है डिफरेंट मेट्रिक्स के थ्रू। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं ये क्या क्या हैं और इनकी प्रैक्टिकल कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले मैं प्रोमीथियस की बात करूंगा। तो जो प्रोमीथियस है वो एक ओपन सोर्स टूल है जो प्राइमरीली सिर्फ मेट्रिक्स मॉनिटरिंग और अलर्टिंग के लिए यूज होता है। मतलब कि आप उसको लॉगिंग के लिए नहीं यूज करते हैं। लॉगिंग के लिए आप ग्राफाना तभी भी यूज कर सकते हैं क्योंकि जो ग्राफाना और प्रोमीथियस टूल्स हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं। प्रोमीथियस आपका मेनली मेट्रिक्स को मॉनिटर करने के लिए यूज होता है और जो आपका ग्राफाना है वो विजुअलाइजेशन के लिए यूज होता है। तो आप ग्राफाना दूसरे टूल्स के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि एक टूल है जिसका नाम लोकी है, वो लॉग्स कलेक्ट करने के लिए यूज होता है। तो आप लोकी को ग्राफाना के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए वापस आते हैं, प्रोमीथियस के बारे में थोड़ा और बात करते हैं। जो प्रोमीथियस जो टूल था वो सन 2012 में बना था साउंड क्लाउड के थ्रू। मतलब साउंड क्लाउड जो कंपनी थी उन लोगों ने प्रोमीथियस को बनाया था। उन लोगों ने इसलिए बनाया था क्योंकि उनके पास जो करंट सिस्टम था उस समय वो उन लोग को अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने क्या किया, उन लोग एक नए मॉनिटरिंग टूल के साथ आए जिसके पास एक मल्टी डिमेंशनल डेटा मॉडल था डेटा को स्टोर करने के लिए, और जो स्केलिंग और सिंप्लिसिटी थी वो बहुत ही अच्छी थी उनके नए टूल में। और ये जो नया टूल उन लोगों ने डेवलप किया था वो था प्रोमीथियस। और प्रोमीथियस जो है वो एक बहुत ही पावरफुल क्वेरी लैंग्वेज यूज करता है, PromQL करके। तो जो प्रोमीथियस है वो एक पुल बेस्ड मेट्रिक मॉनिटरिंग सिस्टम है जिसको स्पेसिफिक एंड पॉइंट्स चाहिए कोई भी लोकेशन के। तो मतलब कि जो प्रोमीथियस जो टूल है उसे जो जिस जगह से या जिस सर्विस से उसको डेटा कलेक्ट करना है उन सर्विसेज या लोकेशंस को अपने एंड पॉइंट्स एक्सपोज करने हैं। एंड पॉइंट्स क्या हैं, वो ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू डेटा कलेक्ट हो सकता है। तो समझ लीजिए कि हमारे पास एक सर्विस है और ये हमारी पेमेंट सर्विस है हमारी एप्लीकेशन की, और हम लोग इसका डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं प्रोमीथियस की मदद से। तो वो जो पेमेंट सर्विस है उसमें एक एंड पॉइंट एक्सपोज होना चाहिए जिसके थ्रू प्रोमीथियस डेटा को स्क्रेप कर सकता है, मतलब ले सकता है। और वो एक्सपोज करने के लिए आप थर्ड पार्टी एप्स भी यूज कर सकते हैं अगर वो ऑटोमेटिकली एक्सपोज नहीं है, या फिर आप खुद उसको एक्सपोज कर सकते हैं कोई फंक्शनैलिटी के थ्रू। पर प्रोमीथियस क्या है, प्रोमीथियस एक ओपन सोर्स मॉनिटरिंग मेट्रिक मॉनिटरिंग सोल्यूशन है जो एंड पॉइंट्स के थ्रू डेटा को कलेक्ट करता है। तो ये हो गया आपका प्रोमीथियस। और वो PromQL का इस्तेमाल करता है जो काफी पावरफुल क्वेरिंग लैंग्वेज है जिससे आप डेटा को सर्च कर सकते हैं और डिस्कवर कर सकते हैं। तो अगर हम लोग प्रोमीथियस की फीचर्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि प्रोमीथियस के बहुत सारे फीचर्स हैं। जैसे कि उसके पास एक मल्टी डिमेंशनल डेटा मॉडल है। तो वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स मॉडल यूज़ करता है डेटा को स्टोर करने के लिए, तो काफ़ी एफिशिएंटली डेटा को स्टोर करता है। और हम लोग उसको फिर पुल करके उसको विजुअलाइजेशन भी काफ़ी इजीली कर सकते हैं।
फिर वो एक जो क्वेरी लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है वो उसकी खुद की क्वेरी लैंग्वेज है, वो PromQL करके है। अगर आपको डेटा के बारे में थोड़ा पता है तो आप डेटा को क्वेरी करना शुरू कर सकते हैं अपने PromQL के थ्रू। और फिर सर्विस डिस्कवरी एक और फीचर है वो प्रोमीथियस में, जिसमें आप अगर सर्विस नहीं आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो एक सर्विस डिस्कवरी की मदद से आप सर्विस को ढूंढ सकते हैं और फिर उसके एंड पॉइंट्स एक्सपोज करके उससे डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया एक और फीचर। अगर एक और फीचर की बात करें तो वो है टाइम सीरीज कलेक्शन वाया पुल मॉडल। तो वो टाइम सीरीज कलेक्शन करता है डेटा का पुल मॉडल की मदद से। और एक और फीचर जैसे कि है जो वो है रिलायंस नहीं है कोई डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज पे, मतलब कि प्रोमीथियस अगर का डेटा स्टोर करना चाह रहा है तो डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज पे नहीं स्टोर करेगा। तो ये हो गए आपके प्रोमीथियस के फीचर्स। अब प्रोमीथियस एक्चुअल कैसे काम करता है, मतलब कि हम लोग जान गए वो करता क्या है, पर ये सब करता कैसे है, तो उसके लिए हम लोग को उसका आर्किटेक्चर देखना पड़ेगा। तो प्रोमीथियस का आर्किटेक्चर थोड़ा ऐसा है कि आपका सबसे पहले प्रोमीथियस रहेगा, फिर आपका रहेगा सर्विस डिस्कवरी। तो सबसे पहले सर्विस डिस्कवरी जो फंक्शनैलिटी है प्रोमीथियस की वो चालू होगी, उससे जितनी भी सर्विसेज हैं वो आइडेंटिफाई होंगी, और जब आपकी सर्विसेज आइडेंटिफाई हो जाएंगी तब आप उससे मैट्रिक्स पुल कर पाएंगे। या तो आप उनसे डायरेक्टली पुल कर सकते हैं, और जहां से आप डायरेक्टली पुल करेंगे वो स्क्रैप टारगेट्स हो जाएंगे, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप उनके एंड पॉइंट्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक्सपोर्टर्स यूज करके। जैसे कि अगर आपको कोई नोड के डिटेल्स कलेक्ट करने हो तो नोड के डिटेल्स ऑटोमेटिकली एक्सपोज नहीं होते हैं, तो उनको एक्सपोज करने के लिए हम लोग को एक चीज है नोड एक्सपोर्टर करके उसकी मदद लेनी होती है। तो उससे नोड एक्सपोर्टर से बेसिकली डेटा एक्सपोज होगा और फिर हम लोग मैट्रिक्स को पुल कर पाएंगे। तो जब प्रोमीथियस कहीं से भी डेटा को पुल कर लेता है तो वो उसको स्टोर करता है लोकल स्टोरेज में। तो प्रोमीथियस ये सारे मैट्रिक्स को पुल करेगा और फिर उसको स्टोर कर देगा अपने लोकल स्टोरेज पे। ये जिस जो भी होस्ट पे चल रहा है उस पे होगा, या फिर अगर आप डिफाइन करते हैं स्पेसिफिकली तो वहां पे होगा। फिर जब डेटा स्टोर हो जाता है तो फिर एक और चीज होती है, वो होती है कि उसको विजुलाइज करना ग्राफाना के थ्रू। तो आप PromQL का इस्तेमाल करते हैं ग्राफाना के थ्रू, जहां पे आप अपने स्पेसिफिकेशंस के बेस के ऊपर अपने विजुलाइजेशंस क्रिएट कर सकते हैं। समझ लीजिए अगर हम लोग प्रोमीथियस का खुद का डेटा को खुद के डेटे को एग्जामिन कर रहे हैं और हम लोग ये देखना चाहते हैं कि कितनी बार उसने क्वेरिंग के लिए अप्रोच किया वो स्क्रैप टारगेट्स को, तो वो हम लोग PromQL के साथ अपने ग्राफाना पे एक बेसिकली लाइन ग्राफ बना सकते हैं उस पर्टिकुलर क्वेरी के थ्रू। और जब आप विजुलाइज कर लेते हैं अपने डैशबोर्ड्स क्रिएट कर लेते हैं ग्राफाना के अंदर, तब आप जाके अलर्टिंग यूज करते हैं। अलर्टिंग आप पहले से ही कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो अलर्टिंग क्या है कि जब भी कोई चीज खराब हो जाए या फिर कोई थ्रेशोल्ड क्रॉस हो जाए या फिर कोई कंडीशन सेट है जो पूरी ना हो, तो उसके समय हम लोग को एक अलर्ट आना चाहिए। तो प्रोमीथियस ये काफी इजीली कर सकता है क्योंकि वो मैट्रिक्स को पुल कर रहा है। अगर वो मैट्रिक्स को पुल करते हुए देखता है कि ये जो मैट्रिक हमारे पास आ रहा है उसमें कुछ खराबियां हैं, या फिर कोई सेटिंग जो हम लोगों ने सेट की थी प्रोमीथियस में देखने के लिए कि जब ये डेटा आए तो उसको देखते रहना कि इसमें अगर ऐसा हो रहा हो तो मुझे एक अलर्ट चाहिए, तो प्रोमीथियस वो भी कर सकता है। वो अलर्ट मैनेजर्स की मदद से करता है। तो आप एक अलर्ट मैनेजर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं प्रोमीथियस के साथ। तो प्रोमीथियस क्या करेगा, प्रोमीथियस बेसिकली अलर्ट मैनेजर पे अलर्ट्स को पुश करेगा और फिर वहां से आपके अलर्ट्स हम लोग के पास आएंगे। बेसिकली जिसने भी कॉन्फ़िगर किया है जैसे भी किया है उसके पास जाएंगे, या फिर अगर आप कोई पेजर ड्यूट यूज़ कर रहे हैं या अगर स्लैक या ईमेल नोटिफायर यूज़ कर रहे हैं तो अलर्ट मैनेजर उसकी मदद से आपको एक नोटिफिकेशन भेज देगा। फिर आपको जाके उसको रेक्टिफाई करना होगा मिस्टेक को, या फिर चेक करना होगा ये इशू क्यों हो रहा है, ये सब आपको जाके देखना होगा। तो ये हो गया आपका बेसिक प्रोमीथियस का आर्किटेक्चर। फिर से अगर समराइज करें तो क्या होता है कि प्रोमीथियस सबसे पहले सर्विस डिस्कवरी यूज करता है सर्विसेज को ढूंढने के लिए, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। जब वो आइडेंटिफाई हो जाती हैं तो वो स्क्रैप टारगेट्स हो जाती हैं। अब स्क्रैप टारगेट्स के थ्रू आप बेसिकली एंड पॉइंट्स एक्सपोज कर सकते हैं, या फिर अगर आप डायरेक्टली डेटा कलेक्ट कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो आप थर्ड पार्टी या फिर एक्सपोर्टर्स यूज करते हैं। ये एक्सपोर्टर्स आपके स्क्रैप टारगेट्स के एंड पॉइंट्स को एक्सपोज करते हैं और प्रोमीथियस फिर इन एंड पॉइंट्स
पॉइंट से बेसिकली डेटा को कलेक्ट करना चालू कर देता है। और ये जब चालू करता है तो इसके थ्रू, इस डेटा के थ्रू हमेशा कोई सेटिंग पड़ी हो अलर्टिंग के लिए तो उसके लिए हमेशा चेक करता रहता है। अगर कोई अलर्ट का कंडीशन आ गई तो वो अलर्ट भेज देता है अलर्ट मैनेजर की मदद से। और अगर कोई इश्यूज नहीं आए, कोई अलर्ट्स नहीं जा रहे, तो वो डेटा बेसिकली जाके लोकल स्टोरेज में स्टोर हो जाता है। और फिर जब लोकल स्टोरेज में स्टोर हो जाता है तो फिर हम लोग उसके विजुअलाइजेशंस क्रिएट कर सकते हैं या फिर उसके बेस के ऊपर डैशबोर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं ग्राफाना की मदद से। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से आइडिया आ गया कि प्रोमीथियस क्या करता है। वो बेसिकली हमारे लिए डेटा को कलेक्ट करता है। अब हम लोग बात करेंगे ग्राफाना की। तो ग्राफाना जो है वो एक मॉनिटरिंग सोल्यूशन है। वो एक्चुअली एक ओपन सोर्स मॉनिटरिंग सोल्यूशन है। इसका मतलब कि वो कंप्लीटली फ्री है। हम लोग उसको यूज कर सकते हैं कोई भी एक्स्ट्रा लाइसेंसिंग के बिना। और उसकी एक बहुत ही बड़ी कम्युनिटी है। तो बहुत सारे लोग उस पर हमेशा कंट्रीब्यूट करते रहते हैं, नए डैशबोर्ड्स, नए तौर और तरीके और नए सपोर्टेबिलिटी डिफरेंट प्लगइन्स के, तो वो सब करते रहते हैं। वैसे भी प्रोमीथियस के लिए भी होता है क्योंकि वो भी ओपन सोर्स है। इसका मतलब उसकी भी बड़ी सी कम्युनिटी है और उसमें भी वो भी फ्री है, तो बहुत सारे लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। अब ग्राफाना जो है वो एक ओपन सोर्स मॉनिटरिंग सोल्यूशन है जो हम लोग को अलाउ करता है डेटा को रियल टाइम में मॉनिटर करने के लिए। तो अगर आप डेटा हर 5 सेकंड में कलेक्ट कर रहे हैं तो आपके डैशबोर्ड पे हर 5 सेकंड पे अपीयर हो सकता है। आप उसको ऐसे सेट कर सकते हैं। तो इससे आपको रियल टाइम इंसाइट्स मिलते रहेंगे आपके सॉफ्टवेयर, आपके सिस्टम या फिर आपके सर्वर के ऊपर। तो समझ लीजिए अगर आपको अपने सर्वर के डिटेल्स कलेक्ट करते रहना है, हमेशा आपको देखना है कि वो मेमोरी ज़्यादा तो यूज़ नहीं कर रहा और उस पर अगर डॉकर कंटेनर्स चल रहे हैं तो कितने सारे चल रहे हैं। उसके लिए आप एक स्पेसिफिक डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं और वो डैशबोर्ड पे आप हर चीज़ को मॉनिटर कर सकते हैं इन डेप्थ में। और वो कंटिन्यूसली होता रहेगा। तो ये कंटिन्यूस मॉनिटरिंग का पार्ट हो गया और वो रियल टाइम में होगा। रियल टाइम में मतलब कि वो एक्चुअल टाइम में फीड करता रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि हम लोग एक बार डेटा को अपलोड करते हैं और फिर उसको देखेंगे, ऐसा नहीं होगा। वो डायरेक्टली अपने आप ऑटोमेटिकली अपलोड करता रहेगा और डेटा हम लोग फिर विजुअलाइजर में ऑटोमेटिकली देखते रहेंगे कि अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, अगर लाइन ग्राफ है या फिर अगर बार ग्राफ है या गेज है तो कम ज़्यादा हो रहे हैं। तो इससे हम लोग को पता चलता रहेगा हम लोग के सॉफ्टवेयर या सिस्टम या सर्वर के बारे में। तो ये हो गया ग्राफाना। अब ग्राफाना आप किसी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ग्राफाना की एक बहुत बढ़िया चीज़ है कि वो बहुत ज़्यादा सोर्सेज को सपोर्ट करता है। आप उसको सिर्फ प्रोमीथियस के साथ नहीं, आप उसको बहुत सारे और भी टूल्स हैं उनके साथ। जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था कि अगर आप लॉगिंग को देखना चाहें और आप ईएल के स्टैक का इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे, एक ही मॉनिटरिंग सोल्यूशन का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो तब भी आप ग्राफाना का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत सारे सपोर्ट करता है बाकी डेटाबेसेस या बाकी जितने भी डेटा सोर्सेज हैं उनको। और जो ग्राफाना है उसकी एक बहुत बेहतरीन चीज़ है कि वो बहुत ब्यूटीफुल विजुअलाइजेशंस क्रिएट करता है। इसलिए बहुत सारे लोग इसको लाइक करते हैं क्योंकि वो इजीली सपोर्ट करता है खूब सारे डेटा सोर्सेज और वो बहुत ही अच्छे और ब्यूटीफुल विजुअलाइजेशंस क्रिएट करता है। तो इसलिए ग्राफाना इसका इस्तेमाल होता है। चलिए ग्राफाना के फीचर्स देखते हैं। तो ग्राफाना के फीचर्स में आप देख सकते हैं कि पहला फीचर है कि वो विजुलाइज करता है। अब ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ हो गई क्योंकि हम लोग ग्राफाना को मॉनिटरिंग सोल्यूशन कह रहे हैं। तो वो जो विजुलाइज करता है तो आपके पास बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं विजुलाइज करने के लिए। और जब हम लोग ग्राफाना के साथ काम करेंगे तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि आप क्या क्या ऑप्शन उसमें एनेबल कर सकते हैं, आप उसमें क्वेरीइंग कैसे कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। और फिर डायनामिक डैशबोर्ड्स। तो डैशबोर्ड्स मैंने जैसे आप लोग कहा कि रियल टाइम डैशबोर्ड्स वो दिखाता है। अब मेरा यहाँ पे रियल टाइम डैशबोर्ड से मतलब ये हुआ कि जो आपके डैशबोर्ड में जो डेटा आ रहा होगा वो रियल टाइम होगा और इसलिए वो डायनामिक होंगे डैशबोर्ड्स। और आप उन डैशबोर्ड्स में अगर चाहें तो बहुत सारे ऑप्शंस दे सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने ELK में डैशबोर्ड्स देखे थे जो काफ़ी इंटरैक्टिव थे। अगर आप पर्टिकुलर सोर्स को चेंज करना चाहें या फिर अगर यूनिक विजिटर्स आ रहे हैं कहीं से, उनकी लोकेशन चेंज करना चाहें, देखना चाहें, थोड़ा कन्फिगर करना चाहें, तो आप वो सब भी कर सकते हैं। फिर एक्सप्लोर कर सकते हैं मैट्रिक्स या लॉग्स। तो ग्राफाना की वही चीज़ है कि अगर आप ये आपके
बेसिकली डेटा सोर्स पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, या अगर आप मैट्रिक्स कलेक्ट कर रहे हैं तो वो मैट्रिक्स के लिए डेटा दिखाएगा, विजुलाइज करेगा। अगर लॉग्स कलेक्ट कर रहे हैं तो आप लॉग्स को भी विजुलाइज कर सकते हैं। पर उसके लिए हम लोग को डिफरेंट टाइप ऑफ कलेक्शन एजेंट्स यूज करने पड़ेंगे। जैसे कि प्रोमीथियस हम लोग मैट्रिक्स के लिए यूज करते हैं, लॉग्स के लिए आप दूसरे टूल्स यूज कर सकते हैं जैसे कि लोकी। अब अलर्टिंग का फीचर ग्राफाना के थ्रू भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और मिक्स डेटा सोर्सेज, जैसे मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं कि ग्राफाना की एक बहुत बढ़िया चीज़ है कि वो बहुत ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज से थ्रू डेटा को कलेक्ट कर सकता है। तो ये हो गए आपके ग्राफाना के फीचर्स। अब चलिए हम लोग मॉनिटर करते हैं प्रोमीथियस और ग्राफाना के साथ। तो देखिए दोस्तों, जब हम लोग प्रोमीथियस और ग्राफाना के साथ मॉनिटर करेंगे तो जो प्रोसेस हम लोग यूज़ करेंगे थोड़ी सी यूनिक रहेगी। मतलब कि हम लोग प्रोमीथियस और ग्राफाना को हमारे सिस्टम में डायरेक्टली इंस्टॉल नहीं करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली हम लोग प्रोमीथियस और ग्राफाना को उनके खुद के डॉकर कंटेनर्स के अंदर ही लॉन्च करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले एक डॉकर स्वॉर्म को इनिशियलाइज करेंगे, और उस स्वॉर्म पे हम लोग बेसिकली हमारे जो प्रोमीथियस एंड ग्राफाना है उनके सर्विसेज चलाएंगे। और इन सर्विसेज को हम लोग चला के उसके साथ थोड़े और दूसरे सर्विसेज भी चलाएंगे, क्योंकि हम लोग कुछ एक्सपोर्टर्स हैं उसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि हम लोग अपने डॉकर स्वॉर्म को मॉनिटर करेंगे यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ मॉनिटरिंग में बेसिकली अपने डॉकर स्वॉर्म को मॉनिटर करेंगे, उसमें जितने भी नोड्स हैं और जितने भी कंटेनर्स चल रहे हैं उन सबको मॉनिटर करेंगे। तो ये हो गया हमारा मॉनिटरिंग पर्पस रहिए। तो फिर से बता देता हूँ, हमारा जो डॉकर मॉनिटरिंग पर्पस रहेगा वो होगा डॉकर स्वॉर्म में जो नोड्स हैं, मतलब कि जो सर्वर्स और होस्ट्स हैं उनको मॉनिटर करेंगे। और दूसरा हम लोग उनके कंटेनर्स को मॉनिटर करेंगे। तो हम लोग जो इस स्वॉर्म में बेसिकली खूब सारे सर्विसेज चलाएंगे, उनमें से दो सर्विसेज प्रोमीथियस और ग्राफाना होंगी, और बाकी सर्विसेज होंगी जैसे कि आपके एक्सपोर्टर्स हो गए। जैसे कि कंटेनर के मैट्रिक्स को एक्सपोज करने के लिए हम लोग सी एडवाइजर का इस्तेमाल करते हैं। सी एडवाइजर एक सर्विस है जो हम लोग को अलाउ करती है कंटेनर्स के मैट्रिक्स को एक्सपोज करने के लिए, और फिर प्रोमीथियस उनको इजिली कलेक्ट कर सकता है। और फिर हम लोग इस्तेमाल करेंगे एक चीज़ का नाम है नोड एक्सपोर्टर करके, जो हम लोग को नोड्स के बारे में डिटेल्स एक्सपोज कराता है और प्रोमीथियस उसको फिर कलेक्ट कर सकता है। तो ऐसे खूब सारे सर्विसेज रहेंगे और हम लोग उन सर्विसेज को ही मॉनिटर करेंगे। मतलब बेसिकली हम लोग ये पूरा लॉन्च करेंगे मॉनिटरिंग सिस्टम, और वो खुद ही को मॉनिटर करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिक प्रेमिस क्या करने वाले हैं मॉनिटरिंग में। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक इंस्टेंस को ऑलरेडी लॉन्च कर दिया, इसमें मैंने डॉकर ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया है। अब मैं एक्चुअली जाके इसको रीनेम करूंगा। यहाँ पे मैं -1 दूंगा और फिर इसको ओके दबा दूंगा, और फिर मैं जाके दो और इंस्टेंसेस को लॉन्च करूंगा। तो हम लोग फिर से उबुंटू सर्वर ही यूज करेंगे, और हम लोग T2.micro यूज करेंगे जो हमारा फ्री टियर है। और फिर हम लोग इंस्टेंस डिटेल में बेसिकली मैं एक चीज़ करूंगा, मैं नंबर ऑफ इंस्टेंस को 1 से 2 कर दूंगा, तो इससे मुझे 2 बार नहीं लॉन्च करना पड़ेगा। फिर बाकी सब हम लोग डिफ़ॉल्ट रख देंगे। सिक्योरिटी ग्रुप में हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, हम लोग ऑल टाइप को ऑल ट्रैफिक करेंगे और सोर्स को एनी करेंगे। और फिर रिव्यू एंड लॉन्च करता हूँ, रिव्यू कर लें फिर लॉन्च करेंगे। तो मेरे इंस्टेंसेस लॉन्च हो गए हैं। मैं इसको ऐसे नेम कर देता हूँ, ये मेरा सेकंड नोड हो गया, और ये हो गया मेरा थर्ड नोड। तो मेरा 2 और 3 जो नोड्स हैं वो मेरे बेसिकली वर्कर नोड्स रहेंगे, और जो 1 है वो बेसिकली मेरा रहेगा मैनेजर नोड। तो चलिए मैं चुटकी से इन दोनों पे डॉकर को इंस्टॉल कर देता हूँ। अच्छा, मैंने डॉकर को इंस्टॉल कर दिया है। अगर आप लोगों को दिखाऊं तो ये मेरा नोड 3 है, ये मेरा नोड 1 है, और हम लोग इस पे रूट एक्सेस भी ले आते हैं, इस पे भी। ओके,
तो हमारा काम यहाँ हो गया। बेसिकली हम लोगों ने इन पे डॉकर इंस्टॉल कर दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जाके सबसे पहले डॉकर स्वॉर्म को इनिशियलाइज करेंगे डॉकर मॉनिटर 1 पे। तो मैं यहाँ पे आऊँगा मेरे नोड 1 पे, और मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉकर स्वॉर्म इनिट एडवर्टाइज addr IP एड्रेस। तो मैंने अपने डॉकर स्वॉर्म को इनिशियलाइज कर दिया है जैसे यहाँ पे कह रहा है। अब हम लोग जाके डॉकर स्वॉर्म जॉइन टोकन को कॉपी करेंगे, ये जो कमांड है, और इनको हमारे नोड्स पे पेस्ट कर देंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे रीचेक कर लेता हूँ कि इन लोगों ने ज्वाइन किया है कि नहीं डॉकर नोड ls कमांड यूज़ करके। तो आप देख सकते हैं कि मेरा डॉकर स्वॉर्म इनिशियलाइज हो गया है विद 2 वर्कर के साथ। ठीक है, तो हमारा काम यहाँ पे हो गया। अब क्या करेंगे, अब बेसिकली हम लोग जाके इस पे हमारी जितनी भी सर्विसेज हैं उनको चलाएंगे। हमारे डॉकर स्वॉर्म को मॉनिटर करने के लिए सारी मॉनिटरिंग सर्विसेज चलाएंगे। तो हम लोग मॉनिटरिंग सर्विसेज कहाँ चलाएंगे, जैसे मैंने आप लोगों को जस्ट बताया कि प्रोमीथियस और ग्राफाना हम लोग डॉकर उस पर चलाएंगे, डॉकर स्वॉर्म के अंदर ही, डॉकर कंटेनर्स के अंदर। तो हम लोग उसको चलाने के लिए डॉकर कंपोज डॉट YAML फाइल का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। मेरी जो रिपॉजिटरी है यहाँ पे मैंने किसी से फोक की है, तो ये ऑलरेडी बना हुआ है पूरा जो मॉनिटरिंग सिस्टम है। मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा कि ये मॉनिटरिंग सिस्टम कैसे काम करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी फाइल्स हैं, डरिएगा नहीं, ये बहुत इजी है अंडरस्टैंड करने के लिए। सबसे पहले हमारे पास प्रोमीथियस है, नोड एक्सपोर्टर, ग्राफाना, डॉकर डी एक्सपोर्टर, कैडी और अलर्ट मैनेजर। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप जाके इस कोड को कॉपी करेंगे। अगर आप लोगों को एक्सेस करना है तो यहाँ पे जाइएगा github.com/remy-code/swarmprom। फिर इसका URL कॉपी करें, वापस आए अपने सिस्टम में, git क्लोन करें और इसको पेस्ट कर दें अपनी URL को। तो आप देख सकते हैं ये पूरी क्लोन कर रहा है, और अगर मैं ls करूँगा तो यहाँ पे मेरा आ गया। अब हम लोग इसके अंदर जा सकते हैं, और इसके अंदर जाके अगर मैं ls करूँ तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारी सर्विसेज हैं और हमारी एक डॉकर कंपोज डॉट YAML फाइल है। तो चलिए इसको खोलते हैं और फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ इसमें क्या क्या है। तो अगर आप लोगों को याद रहेगा, डॉकर कंपोज डॉट YAML फाइल में हम लोग बेसिकली अपना हमारी सारी सर्विसेज को लिखते हैं, और जब भी हम लोग डिप्लॉय करेंगे इसको, हम लोग डॉकर स्टैक का इस्तेमाल करेंगे इसको डिप्लॉय करने के लिए। ठीक है, तो आप सबसे पहले देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। जैसे कि वर्जन है वो 3.3 है, इसका मतलब जो फॉर्मेटिंग वर्जन यहाँ पे लिखने का वो हम लोग 3.3 वर्जन यूज़ कर रहे हैं। फिर देख लेते हैं कौन कौन से नेटवर्क यूज़र हैं। अभी एक ही नेटवर्क यूज़र है, उसका नाम है नेट, और वो ओवरले एक ओवरले ड्राइवर है, बेसिकली डॉकर स्वॉर्म के लिए इस्तेमाल होता है, और फिर अटैचेबल है। और फिर अगर वॉल्यूम्स को देखें तो प्रोमीथियस के लिए एक वॉल्यूम यूज हो रहा है, एक ग्राफाना के लिए वॉल्यूम यूज हो रहा है, एक अलर्ट मैनेजर के लिए वॉल्यूम यूज हो रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक और सर्विस अलर्ट मैनेजर आएगी। तो उससे पहले बाकी चीज़ देख लेते हैं। तो ये कन्फिग फाइल्स को रेफर देख करेगा, जैसे कि कैडी, डॉकर डी और नोड और टास्क रूल्स जो कन्फिग फाइल्स हैं उनको रेफरेंस करेगा। फिर हम लोग आते हैं मेन पार्ट यहाँ पे, वो है सर्विसेज। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन सी सर्विसेज हैं। सबसे पहले जो सर्विस है वो डॉकर डी एक्सपोर्टर है, और फिर हम लोग के पास बेसिकली डॉकर डी क्या करता है, वो एक्सपोज करता है आपके डॉकर डीमन की एंड पॉइंट्स। बेसिकली आपके जितने भी सिस्टम पे आपका डॉकर चल रहा है, जैसे कि मेरे इस सिस्टम पे डॉकर वर्जन किया तो डॉकर आता है ना, और इस सिस्टम पे भी डॉकर है ना, तो उन डॉकर डीमंस के मैट्रिक्स इटसेल्फ कलेक्ट करने के लिए ये आपकी सर्विस यूज होती है। तो उसके लिए आप नेट देख सकते हैं, ये सेम नेटवर्क के अंदर है, और उसकी कन्फिग फाइल यहाँ पे है, और उसका टारगेट ये है। और अगर हम लोग नीचे आए तो इसका मोड है ग्लोबल, मतलब कि सारे के सारे नोड्स पे चलेगा ये। और अगर और नीचे आए तो बस ठीक है। तो वो था हमारे मेन अंडरस्टैंडिंग के लिए कि क्या करता है। फिर हम लोग क्या सी एडवाइजर आ गया। अब सी एडवाइजर क्या करता है, वो बेसिकली हमारे कंटेनर के मैट्रिक्स को एक्सपोज करता है। तो अभी कोई कंटेनर चल नहीं रहे हैं, पर जब ये सारे सर्विसेज अपने इंडिविजुअल कंटेनर्स में चल रहे होंगे या फिर मल्टीपल कंटेनर्स में चल रहे होंगे, तब सी एडवाइजर उनसे डेटा कलेक्ट करेगा। अब सी एडवाइजर की थिंग क्या है कि वो भी
आपका बेसिकली ग्लोबल मोड पे चलेगा। अब हम लोग इसको ग्लोबल मोड पे क्यों चला रहे हैं, क्योंकि जब भी आप अपने डेटा एंड पॉइंट्स को एक्सपोज करना चाहते हैं तो आपको वहाँ वहाँ सी एडवाइजर रखना होता है जहाँ जहाँ आपके कंटेनर्स होते हैं, या फिर वहाँ वहाँ रखना होता है जहाँ पे आपके कंटेनर्स हैं जिनको आप एक्सपोज करना चाहते हैं। अगर आप स्पेसिफिक कंटेनर्स को नहीं एक्सपोज करना चाहते तो आप वहाँ पे सी एडवाइजर रखने की ज़रूरत नहीं है, और जहाँ पे एक्सपोज करना चाहते हैं वहाँ पे सी एडवाइजर रखने की ज़रूरत है। जैसे कि हम लोग सारे के सारे कंटेनर्स को बेसिकली मॉनिटर करेंगे, तो मैं यहाँ पे मोड ग्लोबल ही रहने दूंगा। और आप देख सकते हैं ये भी वही सेम ओवरले नेटवर्क पे काम करता है, और इसके वॉल्यूम रेफरेंसेस आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर हम लोग और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देख सकते हैं इसके रिसोर्सेज ऑलरेडी डिफाइंड हैं। लिमिट्स मेमोरीज की 128 है, और इसकी रिजर्वेशंस हैं 64 है। फिर हम लोग देख सकते हैं जो तीसरी सर्विस है वो ग्राफाना है। तो आप, जैसे आप लोगों को मैंने बताया कि हम लोग उसको एक सर्विस की तरह ही लॉन्च करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो सर्विस की तरह मेंशन्ड है। उसकी इमेज का नाम, उसका नेटवर्क जिससे जुड़ा है वो एक ही नेटवर्क से जुड़ा है, उसके एनवायरमेंट वेरिएबल जैसे कि एडमिन यूजर नेम एंड एडमिन पासवर्ड यहाँ पे ऑलरेडी सेटअप हो गए हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग का एडमिन यूजर नेम और एडमिन पासवर्ड एडमिन एडमिन ही रहेगा। अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पे उसको चेंज कर सकते हैं। फिर हम लोग और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देख सकते हैं ये वॉल्यूम रेफरेंस, और फिर इसका डिप्लॉइंग मोड। इसका डिप्लॉय मोड ग्लोबल नहीं है क्योंकि हम लोग नहीं चाहते इसको हर जगह डिप्लॉय करने की, तो हम लोग बस इसको रेप्लिकेट करेंगे। अब हम लोग इसको हर जगह नहीं डिप्लॉय करना चाहते क्योंकि ग्राफाना एक सर्विस है जो सिर्फ विजुलाइज करती है, वो डेटा एंड पॉइंट्स को एक्सपोज नहीं करती और डेटा कलेक्ट नहीं करती, वो सिर्फ डेटा को विजुलाइज करती है। तो उसको ज़रूरत नहीं है हर पर्टिकुलर नोड पे होने की। बाकी एक्सपोर्टर्स को ज़रूरत है क्योंकि वो हर पर्टिकुलर जहां भी हम लोग चाहते हैं कि एक नोड एक्सपोज हो जाए या कंटेनर एक्सपोज है, वहां पे हम लोग को सी एडवाइजर और डॉकर डी एक्सपोर्टर चाहिए। जबकि अगर यहाँ पे देखें ग्राफाना हर जगह नहीं रहेगी क्योंकि वो एक ही जगह से सब कर सकता है, तो उसका एक ही रेप्लिका रहेगा, मतलब कि एक ही कंटेनर चलेगा ग्राफाना का। और उसके कंस्ट्रेंट्स हैं कि वो मैनेजर पे चलेगा, इसलिए आप देख सकते हैं कि नोड डॉट रोल मैनेजर के इक्वल टू है, तो हम लोग उसको प्लेस कर रहे हैं। फिर आप देख सकते हैं एक और सर्विस है अलर्ट मैनेजर करके। तो जैसे मैं आप लोगों को बताया प्रोमीथियस के साथ अलर्ट मैनेजर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक अलर्ट मैनेजर की सर्विस भी चलेगी जो सेम नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, और उसके सर्टेन एनवायरमेंट वेरिएबल्स भी हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्लैक चैनल भी आइडेंटिफ कॉन्फ़िगर्ड है, और स्लैक यूआरएल भी अगर आप चाहें तो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं अपना टोकन डाल के। ओके, तो हम लोग नीचे जाएंगे और फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये भी डिप्लॉय मोड में सिर्फ रेप्लिकेटेड है, इसको हर जगह होने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ मैनेजर पर एक कंटेनर के साथ चलेगा। तो आप देख सकते हैं ये एक अनसी करके सर्विस है। तो ये जो अनसी सर्विस है वो बेसिकली हमारे अलर्ट मैनेजर के लिए डैशबोर्ड क्रिएट करती है। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने बस आपको बता दिया है। ये भी मोड रेप्लिकेटेड में इसका एक ही कंटेनर चलेगा, पर ये कहीं भी चल सकता है, मैनेजर पे नहीं, ज़रूरी नहीं कि मैनेजर पे चले। फिर आता है नोड एक्सपोर्टर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए जो एक्सपोर्टर्स हैं। ये हम लोग के नोड के जितने भी डिटेल्स हैं उनको एक्सपोर्ट करेगा। तो आप देख सकते हैं कि इसकी इमेज ये है, इसका नेटवर्क नेट है, सेम नेटवर्क पे वॉल्यूम्स और एनवायरमेंट वेरिएबल्स। और आप इसका डिप्लॉय मोड देख सकते हैं कि इसका जो डिप्लॉय मोड है ना वो ग्लोबल है। इसका मतलब ये हर नोड का उठाएगा मैट्रिक्स, मतलब कि हर नोड के एक्सपोज करेगा। मतलब कि अगर हम लोग इस नोड के मैट्रिक्स को एक्सपोज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग को चलाना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ इसलिए ग्लोबल किया हुआ है, और यहाँ पे भी चलाना पड़ेगा इसलिए हम लोगों ने ग्लोबल किया है। तो वो हर नोड पे चलेगा, हमारे पास 3 नोड्स हैं, वो तीनों पे चलेगा और तीनों के मैट्रिक्स को एक्सपोज करेगा। फिर आता है हमारा प्रोमीथियस जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला है। तो प्रोमीथियस बेसिकली हमारे, जैसे मैंने आप लोगों को कई बार बताया हुआ है, प्रोमीथियस हमारे एंड पॉइंट से डेटा को स्क्रेप करेगा। अब ये डेटा को स्क्रेप करने के लिए इसको एक डॉट YAML फाइल यूज करनी पड़ेगी, मतलब हम लोग को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा प्रोमीथियस और ग्राफाना को, दोनों को। तो जो उनके डॉट YAML फाइल्स को भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो आप लोग देख सकते हैं ये भी रेप्लिकेटेड है और सिर्फ एक ही रेप्लिका है, पर ये मैनेजर पे चलेगा। और हम लोग का फिर आता है एक और सर्विस कैडी करके। अब कैडी क्या है, वो बेसिकली हमारे लिए रिवर्स प्रॉक्सी और ऑथराइजेशन प्रोवाइड करता है हमारे उन टूल्स के लिए जिनके खुद के पास नहीं है ऑथराइजेशन वो सब।
जैसे कि अगर हम लोग ग्राफाना की बात करें तो ग्राफाना में इन बिल्ट बेसिकली आपका एडमिन और यूज़र के लिए एक्सेस है, मतलब प्रोविजन है कि आप यूजर्स को क्रिएट कर सकते हैं और एडमिन से एक्सेस कर सकते हैं। ये आपके दूसरे सर्विसेज के साथ नहीं है, जैसे आपका सी एडवाइजर या फिर आपका प्रोमीथियस या फिर जो आपका अलर्ट मैनेजर है, उन लोग के लिए ऐसा कोई ऑथराइजेशन नहीं है, तो वो थोड़ा सिक्योरिटी वाइज वीक हो जाते हैं। तो इसलिए हम लोग कैडी का इस्तेमाल कर रहे हैं। कैडी हम लोग के लिए बेसिकली उनके लिए ऑथराइजेशन प्रोवाइड करती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से पोर्ट्स पे एक्सेस कर रहा है वो, ठीक है। और अगर हम लोग नीचे जाएं तो आप देख सकते हैं एनवायरमेंट वेरिएबल में हमारा जो एडमिन यूजर है वो एडमिन है, पासवर्ड भी एडमिन है, ये आप चेंज कर सकते हैं। और ये भी सिर्फ एक ही कंटेनर के साथ चलेगा और ये मैनेजर पे चलेगा, और ये हेल्थ चेक्स भी परफॉर्म करेगा हर 5 सेकंड के अंदर, ठीक है। तो अब ये हमारा हो गया है आपका डॉकर कंपोज डॉट YAML फाइल। हम लोग इसको एग्जिट कर सकते हैं। अगर मैं आप लोगों को और चीज़ें दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनके स्पेसिफिक फोल्डर्स हैं, इनके अंदर बहुत सारे इनके अंदर बेसिकली हम लोगों ने स्टोर किया हुआ है इनके डॉकर फाइल्स को, तो उनसे डायरेक्ट इमेजेस बनेंगी। और अगर मैं आप लोगों को प्रोमीथियस के अंदर जाके दिखाऊं तो क्या क्या है, तो अगर प्रोमीथियस के अंदर देखें तो वो बहुत सारी चीज़ें जैसे कि रूल्स हो गए, कन्फिग्रेशन हो गई और डॉकर फाइल हो गया। जो आपका डॉकर फाइल है वो बेसिकली बताता है कि आप प्रोमीथियस कहाँ से उठा सकते हैं। और जो आपका कन्फिग्रेशन फाइल है उसके अंदर जाएं तो हम लोग को यहाँ पे मिलेंगी खूब सारी कन्फिग्रेशन फाइल, जैसे आपका प्रोमीथियस डॉट कन्फिग्रेशन है। अगर हम लोग इसको ओपन करते हैं तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो प्रोमीथियस में हम लोग डॉट YAML फाइल में क्या करते हैं, हम लोग बेसिकली कन्फिगर करते हैं कि क्या 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 प्रोमीथियस करेगा। मतलब कि हम लोगों ने डॉकर फाइल्स बना दी, हम लोगों ने सर्विसेज को लॉन्च कर दिया, पर हम लोगों ने उन सर्विसेज को कॉन्फ़िगर नहीं मत किया है, मतलब कि वो क्या करेंगे। तो प्रोमीथियस को क्या करेगा उसके डिफाइन करने के लिए हम लोग को एक प्रोमीथियस डॉट YAML फाइल करनी है, जिसमें आप बेसिकली की वैल्यू पेज डालते हैं, जैसे कि आपका ग्लोबल हो गया। तो ग्लोबली क्या हो रहा है, ग्लोबली वो स्क्रेप कर रहा है इंटरवल्स, और इवैल्यूएशन इंटरवल 15 सेकंड्स का रख रहा है, तो हर 15 सेकंड्स पे वो डेटा को कलेक्ट करता रहेगा। और फिर आप स्पेसिफिक रूल फाइल्स यूज करना चाहेंगे कि कैसे रूल्स फॉलो करने हैं, तो वो उसके लिए आप मेंशन कर सकते हैं। अलर्टिंग के लिए आप अलर्ट मैनेजर को यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ मेरे को अलर्ट मैनेजर चाहिए इससे जुड़ा हुआ। और स्क्रेप कॉन्फिग्स, तो स्क्रेप कॉन्फिग्स में बेसिकली बताता है कि कहाँ कहाँ से मेरा प्रोमीथियस डॉट YAML स्क्रेप करेगा। तो जो स्क्रेप कॉन्फिग्स में आप देख सकते हैं जो जॉब नेम है वो प्रोमीथियस है, फिर दूसरा जॉब नेम डॉकर डी एक्सपोर्टर है, और बेसिकली ये प्रोमीथियस से कलेक्ट कर रहा है। और टारगेट ये हो गया, तो लोकल होस्ट 1990 पोर्ट से कलेक्ट करेगा प्रोमीथियस के लिए। और प्रोमीथियस बेसिकली आपका 1990 पे ही चलता है, तो खुद के डेटा भी कलेक्ट कर रहा है और फिर डॉकर डी के भी कलेक्ट कर रहा है। और डॉकर डी का पोर्ट जो एक्सपोज है वो 9323 पे है। फिर सी एडवाइजर जो कंटेनर मेट्रिक्स को एक्सपोज करता है उसका भी कलेक्ट कर रहा है। टारगेट जो है उसका वो है 8080, तो आपका सी एडवाइजर 8080 पे चलेगा। और फिर आपका नोड एक्सपोर्टर जो आपके नोड की डिटेल्स एक्सपोर्ट करता है वो बेसिकली 9100 पे चलेगा, तो उसका टारगेट यहाँ हो गया। तो ये आप बेसिकली स्क्रिप्ट कॉन्फ़िग्स कर रहे हैं, बेसिकली बता रहे हैं कि क्या क्या जॉब्स उसको प्रोमीथियस को करने हैं। तो उसके पास 4 या 5 जॉब्स हैं, 4 जॉब्स हैं इसके, प्रोमीथियस, डॉकर डी एक्सपोर्टर, सी एडवाइजर और नोड एक्सपोर्टर। तो इसके 4 जॉब्स हैं, और ये चारों जॉब्स में बेसिकली डेटा को कलेक्ट करेगा, मतलब कि डेटा को स्क्रेप करेगा, और उनके टारगेट्स भी मेंशनड हैं। तो ये आपका प्रोमीथियस डॉट YAML हो गया। पहले बेसिकली इसमें हम लोग अलर्ट मैनेजर को जोड़ते हैं, कोई रूल फाइल्स हो उसको ऐड करते हैं, और फिर हम लोग ये भी बताते हैं कि कौन कहाँ कहाँ से हम लोग को स्क्रेप करना है, उनके टारगेट्स क्या हैं, और कितने इंटरवल्स पे स्क्रेप करना है, हम लोग वो भी कर सकते हैं। तो चलिए इसको भी एग्जिट करते हैं। अब मैंने आप लोगों को प्रोमीथियस डॉट YAML के बारे में बता दिया। हम लोग अब वापस जाएंगे, तो CD डॉट डॉट करके मैं वापस जाता हूँ और मैं LS करूँगा। तो यहाँ पे एक और चीज़ जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ वो है हमारी ग्राफाना। तो ग्राफाना हम लोग का हमारा विजुअलाइजेशन टूल है, और इसके भी हम लोगों को डॉट YAML फाइल को कन्फिगर करना होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग इसमें डायरेक्टली बता सकते हैं कि डेटा सोर्सेज क्या होंगे और डैशबोर्ड क्या होंगे। तो अगर मैं इसके अंदर डेटा सोर्सेज में जाऊँ तो LS करके हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे एक प्रोमीथियस डॉट YAML है। तो बेसिकली ये बताता है ग्राफाना को कि एक प्रोमीथियस करके सोर्स है, हम लोग उससे डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं। तो अगर मैं नैनो करके आप लोगों को प्रोमीथियस डॉट YAML यहाँ पे दिखाऊं तो ये थोड़ा डिफरेंट फाइल है। यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि कौन सा API वर्जन यूज़ कर रहा है, और
जो आपके डेटा सोर्स है वो बेसिकली प्रोमीथियस का डेटा सोर्स है, तो वो यहाँ पे डायरेक्टली कॉन्फ़िगर हो रहा है। अगर आप चाहें तो इसको यहाँ पे नहीं कॉन्फ़िगर करें, आप डायरेक्टली उसकी GUI से भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ऐसा नेसेसरी नहीं है कि आप .yaml फाइल के थ्रू ही कॉन्फ़िगर करें, क्योंकि ग्राफाना आपको प्रोवाइड करता है वो एबिलिटी कि आप जाके उसके GUI के थ्रू डेटा सोर्सेज को ऐड करें और डैशबोर्ड्स को भी ऐड करें। तो आप देख सकते हैं कि ये प्रोमीथियस को ऐड कर रहा है, इसका टाइप भी प्रोमीथियस और एक्सेस वो प्रॉक्सी के थ्रू कर रहा है, और उसका जो URL है वो ये रहेगा और बेसिकली एडिटेबल है। तो बढ़िया, हम लोगों ने इसको बेसिकली कॉन्फ़िगर कर दिया है, ऑलरेडी कॉन्फ़िगर था। अगर हम लोग वापस जाएं तो आप लोग डैशबोर्ड्स के अंदर जाके देख सकते हैं एक चीज़। तो हम लोग यहाँ पे एक और चीज़ कर रहे हैं, वो बेसिकली हम लोग डायरेक्ट डैशबोर्ड्स भी डाल रहे हैं। अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे एक स्वॉर्म फ्रॉम सर्विसेज डैश डॉट जेसन है, स्वॉर्म फ्रॉम प्रोमीथियस डैश डॉट जेसन। अगर मैं आप लोगों को खोल के दिखाऊं तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली हमारे डैशबोर्ड का जेसन फॉर्मेट में लिस्ट कर रहा है। तो जब भी आप डैशबोर्ड्स अपने ग्राफाना में कॉन्फ़िगर करना चाहें तो आप उनको इंपोर्ट कर सकते हैं, उनका वो जेसन फॉर्मेट यूज़ करके, जेसन फाइल यूज़ करके। तो हमारे पास 3 डैशबोर्ड्स हैं यहाँ पे राइट नाउ। तो हम लोग चाहते हैं कि स्वॉर्म फ्रॉम नोड्स, एक नोड्स का डैशबोर्ड बने, एक प्रोमीथियस का डैशबोर्ड बने और एक सर्विसेज का डैशबोर्ड बने। तो बेसिकली हम लोग अपने सर्विसेज को भी मॉनिटर करेंगे, हमारे नोड्स को भी मॉनिटर करेंगे और हमारे प्रोमीथियस को भी मॉनिटर करेंगे, और उसके लिए हम लोगों ने डैशबोर्ड्स ऑलरेडी यहाँ पे कॉन्फ़िगर करके रखे हुए हैं। तो हम लोगों को खुद से स्पेसिफिकली नहीं करना पड़ेगा, पर हम लोग कर सकते हैं। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे। तो हम लोग डैशबोर्ड के बाहर आते हैं और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे स्वॉर्म फ्रॉम डैशबोर्ड डॉट YAML है। तो इससे हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं कि डैशबोर्ड कौन कहाँ हैं और वो कौन से डैशबोर्ड्स जाएंगे। तो मैं आप लोगों को ये खोल के दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसके प्रोवाइडर्स जो डिफ़ॉल्ट है और जो डैशबोर्ड का पाथ है वो है ये etc/grafana/dashboards। ओके, तो ये हो गया हमारा ग्राफाना। हम लोगों ने, मैंने दिखा दिया आप लोगों को क्या क्या कॉन्फ़िगर करना है। अब हम लोग वापस आएंगे इससे निकल के, और बस यही देखना था। अगर आप लोग चाहें तो अलर्ट मैनेजर और कैडी को भी देख सकते हैं, डॉकर डी एक्सपोर्टर और नोड एक्सपोर्टर को भी देख सकते हैं, उनके भी खुद के स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो आप देखना चाहें। पर अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग जाके यहाँ पे डॉकर कंपोज को इंस्टॉल करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग को डॉकर कंपोज डॉट YAML फाइल को लॉन्च करना है, तो हम लोग को डॉकर कंपोज का इस्तेमाल करना होगा। एक्चुअली छोड़िए, हम लोग डॉकर कंपोज डॉट YAML फाइल का नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे डायरेक्ट डॉकर स्टैक डिप्लॉय का इस्तेमाल। तो उसके लिए हम लोग को कंपोज की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मैं कमांड डालता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे डॉकर स्टैक डिप्लॉय -c, और फिर हम लोग अपनी हमारी कंपोज फाइल का नाम लिखेंगे या डॉट YAML फाइल का नाम लिखेंगे, डॉकर कंपोज डॉट YAML। और फिर हम लोग नाम लिखेंगे हमारी स्टैक का। अब नाम, स्टैक का नाम कुछ भी हो सकता है, चलिए मैं मॉनिटरिंग स्टैक लिख देता हूँ। ठीक है, तो जितनी भी सर्विसेज होंगी उनके पास ये स्टैक का नाम रहेगा, और मैं फिर एंटर दबाऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि ये सारी की जितनी भी कन्फिग्स हैं, नेटवर्क है, सर्विसेज हैं, सबको क्रिएट करना चालू कर दिया इसने, और इसने इमेजेस को भी डाउनलोड कर लिया। अगर हम लोग यहाँ पे डॉकर सर्विस ls करें तो हम लोग देखेंगे कि सारी की सारी सर्विसेज यहाँ पे अब धीरे धीरे बन रही हैं। जैसे कि अब ये बनी नहीं है, पर थोड़े सेकंड्स में ये बन जाएंगे। अगर हम लोग यहाँ पे डॉकर सर्विस ls फिर से करें तो आप देख सकते हैं कि ये सब रेप्लिकेट हो गई हैं, और कुछ जो ग्लोबल चल रही थी वो ग्लोबली चल रही हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे इंडिविजुअली देखें तो आप देख सकते हैं ये मॉनिटरिंग स्टैक अलर्ट मैनेजर हो गया, और इसकी जो मोड है वो रेप्लिकेटेड है, और हम लोगों ने इसके 1 रेप्लिका रखा था तो ये 1 रेप्लिका पे बना है। सिमिलरली कैडी के लिए भी एक ही रेप्लिका है,
और सी एडवाइजर के लिए यहाँ पे 3 रेप्लिकाज हैं, डॉकर डी एक्सपोर्टर के भी यहाँ पे 3 रेप्लिकाज हैं, और जो ग्राफाना है उसका एक ही रेप्लिका क्योंकि वो मैनेजर पे ही सिर्फ चलेगा, और नोड एक्सपोर्टर जो अगेन एक्सपोर्टर है उसके भी 3 रेप्लिका हैं क्योंकि वो ग्लोबली चल रहा है, और यहाँ पे जो प्रोमीथियस है वो सिर्फ एक ही उस पर चल रहा है। तो बेसिकली हम लोगों ने कर दिया है, ये एक्चुअली अनसी है, नोड प्रोमीथियस यहाँ पे है। ठीक है, तो हम लोग जो चाहते थे वो हो रहा है, सारे जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं वो ग्लोबली चल रहे हैं और बाकी जितनी भी सर्विसेज है वो रेप्लिकेटेड चल रही हैं। तो हमारे पास बहुत सारी सर्विसेज इकट्ठा हो गई हैं। अगर मैं यहाँ पे डॉकर पीएस करूँ तो आप देख सकते हैं बहुत सारे कंटेनर्स चल रहे हैं। यहाँ पे तो लेजिबल ही नहीं है कि कितने कंटेनर्स चल रहे हैं। अगर मैं साइज थोड़ा छोटा करूँ तो आप लोग को शायद अच्छे से पता चले। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इतनी सारी सर्विसेज हैं कि उसका फॉर्मेटिंग थोड़ी ख़राब हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्राफाना चल रहा है, उसका एक कंटेनर चल रहा है क्योंकि उसका हम लोगों ने एक ही टास्क या एक ही रेप्लिका डिफाइन किया था, वो चल रहा है 3000 पोर्ट पे। फिर हमारा अलर्ट मैनेजर 9093 पे चल रहा है, हमारा प्रोमीथियस 9090 पे चल रहा है, सी एडवाइज़र 8080 पे चल रहा है, और अनसी 8080, और फिर हमारा जो स्वॉर्म फ्रॉम नोड एक्सपोर्टर है वो 9100 पे चल रहा है। तो हमारी सारी बेसिकली सर्विसेज अप हैं, वो रनिंग हैं। अगर हम लोग हमारी जो मैनेजर वर्कर नोड्स हैं उन पे देखें डॉकर पीएस करके, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ ग्लोबल वाली चीज़ें चल रही हैं जैसे सी एडवाइज़र, कैडी और स्वॉर्म फ्रॉम नोड एक्सपोर्टर चल रहा है। और अगर हम लोग हमारे दूसरे नोड पे देखें, मॉनिटरिंग नोड पे, अगर यहाँ पे डॉकर पीएस करें तो यहाँ पे भी सिर्फ 3 चलने चाहिए, वो भी सारे ग्लोबल वाले, अगेन सी एडवाइज़र, कैडी और स्वॉर्म फ्रॉम नोड एक्सपोर्टर चल रहा है। तो ठीक है, तो हम लोगों ने अपनी पूरी सर्विस को एस्टैब्लिश कर दिया कि वो चल रही है। अब हम लोग उसको जाके एक्सेस करेंगे। तो मैं अपने ब्राउज़र पे आऊँगा और मैं यहाँ पे अपने मेन या मैनेजर नोड का आईपी लूँगा, इसको लेने पे यहाँ पे पेस्ट करूँगा, और फिर हम लोग सबसे पहले प्रोमीथियस के पास जाएंगे। तो उसके लिए हम लोग को उसको 9090 पोर्ट पे एक्सेस करना है। मैं एंटर दबाता हूँ। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि एक चीज़ हुई है। सबसे पहले उसने हमसे यूज़र नेम पासवर्ड मांगा है, और ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है क्योंकि हम लोग को अपने जितनी भी चीज़ें उनको सिक्योरली रखना है। तो यहाँ पे मैं अपना यूज़र नेम डाल देता हूँ, पासवर्ड डालता हूँ, दोनों एडमिन हैं अभी के लिए। हम लोग चेंज कर सकते हैं उसको जब भी सर्विस को लॉन्च करेंगे। नहीं, सेव नहीं करना है। तो आप देखेंगे प्रोमीथियस टाइम सीरीज कलेक्शन वाला एजेंट चालू हो गया है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है प्रोमीथियस के लिए। आप अलर्ट्स में जा सकते हैं, आप ग्राफ में जा सकते हैं, आप स्टेटस में जा सकते हैं, हेल्प में जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टेटस में जाएंगे, और स्टेटस में हम लोग जाएंगे टारगेट्स पे। टारगेट्स पे जाके हम लोग बेसिकली अपने टारगेट्स को देखेंगे कि वो अप एंड रनिंग है कि नहीं। तो मैं टारगेट्स पे क्लिक करता हूँ। तो आप देखेंगे कि खूब सारे टारगेट्स हैं राइट नाउ, और उन पे हमारे कुछ अभी डाउन है और कुछ अप हैं। तो अगर रिफ्रेश करते हैं तो वो देखेंगे कि ये फिर से अप हैं कि नहीं। तो अगर वो नहीं काम करता तो आप क्या कर सकते हैं, अगर रिफ्रेशिंग काम नहीं की तो आप क्या कर सकते हैं, आप बेसिकली फिर से रीलोड कीजिए पूरा का पूरा, और इस बार डॉकर स्वॉर्म इनिट, सिर्फ डॉकर स्वॉर्म इनिट कीजिए। आपको पूरा पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। डॉकर स्वॉर्म इनिट एडवर्टाइज एडेड और आईपी एड्रेस डालने की ज़रूरत नहीं है। डॉकर स्वॉर्म को इनिशियलाइज करने के लिए सिर्फ लिखिए डॉकर स्वॉर्म इनिट, तो उससे चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का डॉकर डी एक्सपोर्टर नहीं चल रहा है। इसके लिए हम लोग को एक एक्सपेरिमेंटल चीज़ करनी है जो इतनी स्टेबल नहीं है, तो हम लोग इसको छोड़ देंगे अभी के लिए। अभी हम लोग सिर्फ सी एडवाइज़र और नोड एक्सपोर्टर का देखेंगे। तो डॉकर डीमन नहीं, बस जो सर्विसेज हैं और हमारे नोड्स हैं और प्रोमीथियस। तो यहाँ पे मैं आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ कि देखिए यहाँ पे जितने भी एंड पॉइंट्स हैं वो सारे नोड्स के एंड पॉइंट्स हैं। मतलब कि यहाँ पे हम लोगों ने नोड को हर सर्वर पे चलाया था, हर मतलब कि हर नोड पे चलाया था, और आप यहाँ देख सकते हैं कि वो हर नोड से मैट्रिक्स को दिखा रहा है इस पर्टिकुलर एंड पॉइंट पे। तो इसके स्टेटस अप है, और आप देख सकते हैं कि वो स्क्रैप कर रहा है डेटा। प्रोमीथियस यहाँ से डेटा को स्क्रैप कर रहा है, और प्रोमीथियस खुद से भी कर रहा है, खुद का भी डेटा वो स्क्रैप कर रहा है, और सी एडवाइजर से भी डेटा स्क्रैप कर रहा है। तो अगर आप देखें यहाँ पे कि जितने भी नोड्स हैं उन सब से वो जितने भी कंटेनर्स हैं उनके डेटा को उठा रहा है। तो आप टारगेट्स पे हमेशा वही चेक करते हैं। अगर आप लोग चाहें तो हम लोग इसके डायरेक्ट मैट्रिक्स देख सकते हैं प्रोमीथियस के। तो आप देख सकते हैं ये सारे सारे प्रोमीथियस के रॉ मैट्रिक्स हैं। अगर आप स्क्रॉल करते ही जाएं तो बहुत सारे डेटा आपको मिलेगा।
मैं आप लोग को एक कूल चीज़ दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे जो प्रोमीथियस के एचटीटीपी मेट्रिक हैंडल रिक्वेस्ट हैं वो अभी 59 है। तो अगर हम लोग रिफ्रेश करें तो और ज़्यादा हो जाएंगे, 61 हो गई। तो चलिए मैं इसको कॉपी करता हूँ, और इसको कॉपी करने के बाद हम लोग इसको बेसिकली देखेंगे कि वो प्रोमीथियस पे हम लोग इसको क्वेरी कर सकते हैं कि नहीं। तो मेरे को ग्राफ पे ले जाएगा और मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन डालूंगा, तो ये मेरा प्रोमकियल हो गया। और फिर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे को दिखाएगा जितनी भी मेरी क्वेरीज हैं, ठीक है। और अगर हम लोग चाहें कंसोल के अलावा सिर्फ ग्राफ को चेक कर सकते हैं तो यहाँ पे आपको ग्राफ दिखाने लग जाएगा। तो प्रोमीथियस पे भी आप थोड़ी विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, पर वो सिर्फ बहुत कम विजुअलाइजेशन हैं। आप बहुत डिटेल्ड डैशबोर्ड्स नहीं बना सकते। आई थिंक ये मोस्टली सिर्फ चेकिंग के लिए है। अगर आप सिर्फ चेक करना चाहेंगे कैसे जा रहा है, आप डायरेक्ट डैशबोर्ड नहीं खोलना चाहें। पर चलिए अब ग्राफाना को खोलते हैं। तो ग्राफाना को खोलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेम आईपी को पकड़ेंगे। मैं यहाँ पे आईपी पकड़ता हूँ और यहाँ पेस्ट करूँगा और फिर जाऊँगा 3000 पोर्ट पे। तो आपका ग्राफाना जो है वो 3000 पोर्ट पे अवेलेबल है। हाँ, तो जब आप ये डालेंगे तो आप देखेंगे कि ग्राफाना आपका लोड हो रहा है। ठीक है, तो आपसे वो यूज़र नेम पासवर्ड मांगेगा। हम लोगों को याद है कि एडमिन था, यूज़र नेम और पासवर्ड। लॉगिन करेंगे तो हमसे एक नया यूज़र नेम पासवर्ड मांगेगा। अब आप ये देख सकते हैं कि ग्राफाना और ज़्यादा सिक्योर है, उसका खुद का इन बिल्ट सिस्टम है। तो मैं यहाँ पे एक नया पासवर्ड डाल देता हूँ, याद रखूँगा। अगर चाहें तो उस प्रोसेस को स्किप कर सकते हैं, पर इट्स रिकमेंडेड कि आप उसको ठीक से करें। तो ये हम लोग होम डैशबोर्ड पे आ गए। और आप यहाँ पे भी स्टेप्स देख सकते हैं कि सारे ग्राफाना के स्टेप्स हैं। पहले ग्राफाना को इंस्टॉल करें, फिर उसका डेटा सोर्स क्रिएट करें और डैशबोर्ड क्रिएट करें, और फिर यूजर्स डालें, और फिर अगर कोई ऐप्स और प्लगइन्स आप डालना चाहें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंस्टॉल ग्राफाना क्रॉस्ड है और बाकी सारे भी क्रॉस्ड हैं। ये इसलिए क्योंकि हम लोगों ने ग्राफाना को इंस्टॉल कर दिया है ऑलरेडी, और हम लोगों ने डेटा सोर्स को ऑलरेडी कन्फिगर कर दिया। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने .yaml फाइल में ही कर दिया था, prometheus .yaml फाइल में हम लोगों ने कन्फिगर किया था। और डैशबोर्ड भी हम लोगों ने ऐड कर दिए थे .dashboard.yaml में। तो अगर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँ ग्राफाना का पूरा, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्रिएट करने का आपके पास ऑप्शन आएगा। आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, आप कुछ इंपोर्ट कर सकते हैं, या फिर डैशबोर्ड आप ऐड कर सकते हैं। तो अगर हम लोग डैशबोर्ड पे क्लिक करें तो यहाँ पे ऑप्शंस रहेंगे। आप ग्राफ क्लिक कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, रो। चलिए हम लोग ग्राफ पे क्लिक करते हैं और हम लोग इसको एडिट करते हैं। तो एडिट करने पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक वो डालना चाहूँगा, एक क्वेरी। तो हम लोग चलिए वही क्वेरी पकड़ते हैं, ये वाली क्वेरी, और इसको विजुलाइज करते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे डालूंगा और फिर मैं इसका जो डेटा सोर्स है उसको प्रोमीथियस डालूंगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी उसने ग्राफ को दिखाना शुरू कर दिया है। अब आपका जो ग्राफ है अब वो दिख रहा होगा। आप जाके इसको सेव कर सकते हैं, तो आपका डैशबोर्ड सेव हो जाएगा। हम लोग इसको बोलते हैं माई डैशबोर्ड। तो ये आपके डैशबोर्ड में एक पैनल की तरह सेव हो जाएगा। इसमें आप विजुअलाइजेशन सेपरेटली नहीं क्रिएट करते हैं, हम इसमें बेसिकली एक डैशबोर्ड के अंदर पैनल ऐड करते हैं। अगर आपको पैनल ऐड करना है तो आप यहाँ पे पैनल डाल सकते हैं। आप कोई भी डिफरेंट टाइप का विजुअलाइजेशन डालना चाहें वो डाल सकते हैं, आपके पास ऑप्शंस रहेंगे। और अगर नहीं है तो आप और प्लगइन्स के थ्रू डाल सकते हैं। और हम लोग इसको क्लोज करते हैं। तो ये बेसिकली एक बेसिक डैशबोर्ड हो गया जिसमें सिर्फ एक पैनल है। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ सोर्स को कैसे ऐड करते हैं और बाकी सारी चीज़ें क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है ये डैशबोर्ड्स का मेन्यू है। यहाँ पे आप होम पे जाएंगे तो देख सकते हैं कौन कौन सा, ये आपका फिर से होम पेज आ गया। फिर अगर आप मैनेज पे जाएं तो आप देख सकते हैं कि कौन कौन से डैशबोर्ड्स हैं हमारे पास। हमारे पास ये वाले डैशबोर्ड्स हैं जो हम लोगों ने पहले से ही डाल के रखे हैं हमारी .yaml फाइल के थ्रू, और ये हमने जो बनाया था। और आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट और अपने स्नैपशॉट्स। आप अपने अलर्टिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, अलर्ट रूल्स देख सकते हैं। और हम लोगों का कॉन्फ़िगरेशन आ गया, तो यहाँ पे आप यूजर्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, आपके प्लगइन्स, आपके प्रेफरेंसेस, आपके एपीआई कीज, आपका सर्वर एडमिन और आपके टीम्स। तो हम लोग डेटा सोर्सेज पे जाएंगे। आप यहाँ पे डेटा सोर्सेज में देख सकते हैं कि प्रोमीथियस ऑलरेडी है। तो आप लोग को मैंने बताया था कि हम लोग प्रोमीथियस ऑटोमेटिकली खुद डाल सकते हैं जीयूआई की मदद से। तो उसके लिए आप ऐड डेटा सोर्स करेंगे और फिर आप यहाँ पे टाइप मेंशन करेंगे कि कहाँ से लेना है। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे हम लोग के पास ऑप्शंस हैं। क्लाउड वॉच, इलास्टिक सर्च, ग्राफाना लॉगिंग, ग्राफाइट, इनफ्लक्स डीबी, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, माई एसक्यूएल, ओपन टीएस डीबी, Postgres QL एंड देन Prometheus, Stack Driver, TestDB। तो हम लोग Prometheus यहाँ करेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे Prometheus का मेंशन कर सकते हैं, पर हम लोग को अभी ज़रूरत नहीं क्योंकि हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। मैं आप लोगों को बस दिखाना चाहता था।
आप लोग को एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ पे इलास्टिक सर्च के थ्रू भी कर सकते हैं। तो ग्राफाना का ऐसा है कि वो इलास्टिक सर्च के थ्रू भी डेटा को कलेक्ट कर सकता है। इलास्टिक सर्च एक डेटाबेस है, तो उससे आप कलेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम लोग वापस जाते हैं। हमारे पास एक प्रोमीथियस वाला जो सोर्स है वो ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है। इस पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे सारी चीज़ें ऑलरेडी हैं। इसका यूआरएल और बाकी सारी चीज़ें इसमें डिफ़ॉल्ट पड़ी हुई हैं। और आप ये देख सकते हैं इसके साथ डैशबोर्ड्स हैं। आप जो इंपोर्ट करना चाहें, अगर ग्राफाना मैट्रिक्स अगर इंपोर्ट करना चाहें तो ग्राफाना मैट्रिक्स भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो अपने आप एक ग्राफाना मैट्रिक्स का डैशबोर्ड ले आएगा। तो वो डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं और आप रिमूव भी कर सकते हैं अगर चाहें तो। अब हमारे पास ऑलरेडी डैशबोर्ड्स हैं तो उनको जाके देखते हैं। तो मैं डैशबोर्ड्स पे आऊँगा और मैनेज पे क्लिक करूँगा, और मैनेज पे क्लिक करके हमारे पास बहुत सारे डैशबोर्ड्स हो गए। तो मैं आपको एक एक करके सारे डैशबोर्ड्स दिखाता हूँ। तो मैं इनको खोलता हूँ इनके सेपरेट टैब्स में। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग नोड्स का डैशबोर्ड देखेंगे। तो नोड्स का डैशबोर्ड मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूँ, ये बेसिकली हमारे जितने भी नोड्स हैं ना, उनके लिए डैशबोर्ड्स हैं। तो हमारे नोट्स पे जितनी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है वो हम लोग अपने डैशबोर्ड पे विजुलाइज कर सकते हैं इस वाले डैशबोर्ड पे। तो अब जाएंगे तो देखेंगे कि ये आपका डैशबोर्ड है। आपका अप टाइम दिखा रहा है कि कितने टाइम से वो अप है। आपके नोड्स दिखा रहे हैं कितने हैं। हमारे पास 3 नोड्स हैं, वो सही से दिखा रहा है कि हमारे पास 3 नोड्स हैं। कितने सीपीयूज हैं और कितने सीपीयू आइडल परसेंटेज है। आप देख सकते हैं सिस्टम लोड नोड का, हर नोड का। तो ये देख सकते हैं कि हमारा जो मैनेजर है उसका सबसे ज़्यादा लोड है क्योंकि वो 216 है। और आप देख सकते हैं हमारा जो मैनेजर नोड है वो 216 है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा हमारे प्रोसेसेस चल रहे हैं डॉकर के, सबसे ज़्यादा कंटेनर्स चल रहे हैं। और इसलिए वो सबसे ज़्यादा लोड ले रहा है। तो आप यूजेज भी देख सकते हैं, तो दिखाएगा आपको एग्जैक्टली किस में यूजेज हो रहा है। टोटल मेमोरी कितनी है, अवेलेबल मेमोरी कितनी है, स्वैप मेमोरी कितनी है, कितनी यूज़ हो गई है, टोटल डिस्क स्पेस हमारे पास कितनी है। तो जैसे कि हमारे पास 8 GB है अप्रॉक्सीमेटली हर किसी के लिए, तो 24 दिखा रहा है। और अवेलेबल डिस्क स्पेस कितनी है। तो आप ये देख सकते हैं कि मेमोरी यूजेज हर नोड की कैसी है। तो देख सकते हैं कि कुछ मेमोरी हमारे कुछ नोड्स की जैसे कि 216 है, उसकी 390 जो मेमोरी है वो यूज़ हो रही है, 390 MB, बाकी की कम यूज़ हो रही है। तो ऐसे आपको पूरे के पूरे जितने भी मेट्रिक्स हैं अपने सिस्टम के वो आपको दिख सकते हैं। आप यहाँ पे रनिंग कंटेनर्स भी देख सकते हैं कि कौन कौन से सर्विसेज चल रहे हैं। तो ये यहाँ पे डिफाइंड है, जैसे मॉनिटरिंग स्टैक नोड एक्सपोर्टर, इसके 2 हैं, इसके 2 हैं कंटेनर्स। एक्चुअली इसके 3 हैं, हम लोगों ने 3 चलाए थे ग्लोबल मोड में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके। और आप टोटल कंटेनर्स देख सकते हैं कि कितने चल रहे हैं सारे सारे में। और यहाँ पे नेटवर्क ट्रैफिक देख सकते हैं हर नोड का। तो आप इन एंड आउट दोनों देख सकते हैं। और आप क्लस्टर मेंबर्स देख सकते हैं। ठीक है। ओके, तो ये हमारा नोड ग्राफ हुआ। हम लोग जाके डॉकर स्वॉर्म सर्विसेज देख सकते हैं। अब इसमें सर्विसेज का दिखाएगा, मतलब कि दिखाएगा कि कितनी सर्विसेज हैं, मतलब कि हर सर्विस के कितने रेप्लिकास कंटेनर्स हो सब। तो आप देख सकते हैं 8 सर्विसेज हमारे पास। नोड एक्सपोर्टर, डॉकर डी एक्सपोर्टर, कैसी एडवाइजर, अनसी, प्रोमीथियस, ग्राफाना, कैडी और अलर्ट मैनेजर। और ये आप देख सकते हैं कि ये दिखा रहा है कि कितने उसके रेप्लिकास चल रहे हैं, कितने टास्क चल रहे हैं। बेसिकली हर सर्विस के टास्क बेसिकली उसके रेप्लिकास हो गए। देख सकते हैं कंटेनर ज़्यादा हैं। हेल्थ चेक्स अभी हुए नहीं हैं तो इसलिए वो दिखा नहीं रहा है। आप सीपीयू यूजेज देख सकते हैं हर सर्विस की। अगर हम लोग देखें तो जो सी एडवाइज़र है वो सबसे ज़्यादा सीपीयू यूजेज कर रहा है क्योंकि वो जितने भी कंटेनर हैं सबके डेटा उठा रहा है, इसलिए वो ज़्यादा दिखा रहा है। और आप लोग सी यूजेज बाय कंटेनर देख सकते हैं, ये बाय सर्विस था। अब बाय कंटेनर मतलब इंडिविजुअली दिखाएगा आपको। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम में देख सकते हैं कि इस पॉइंट ऑफ टाइम में सबसे ज़्यादा सी एडवाइज़र .KNW वाला जो कंटेनर है वो यूज़ कर रहा है सबसे ज़्यादा, 2.41% सीपी यूजेज कर रहा है। तो आप ये इसको टाइम बेस पे भी देख सकते हैं कि कैसे काम कर रहा है। आप मेमोरी यूजेज भी देख सकते हैं सर्विस की कि कौन सबसे ज़्यादा मेमोरी यूज़ कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मेमोरी यूज़ हो रही है वो हो रही है सी एडवाइज़र के थ्रू, वो 194 MB यूज़ कर रहा है। तो आपको दिखा सकते हैं कि अवेलेबल मेमोरी कितनी है। तो आप देख सकते हैं कितना रिसोर्स पूल आपके पास बचा है, आप उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आप कोई सर्विस को स्केल अप करना चाहें तो फिर कैसे यूज करेंगे स्केल अप, बेस्ड ऑन आपके पास कितनी मेमोरी बची है आप वो देखेंगे। फिर मेमोरी यूजेज बाय कंटेनर भी देख सकते हैं। तो ये थोड़ा और डिटेल में जाता है आपके कंटेनर्स के बारे में, और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके सी एडवाइज़र प्रोवाइड करता है। नोड की जितने भी डिटेल्स है वो नोड एक्सपोर्टर प्रोवाइड कर रहा है, और ये जितनी भी डिटेल्स हैं ये आपका सी एडवाइज़र प्रोवाइड कर रहा है। तो आप देख सकते हैं नेटवर्क डेटा भी यहाँ पे दे रहा है,
क्लस्टर नेटवर्क ट्रैफिक, अवेलेबल डिस्क स्पेस और बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ये आपका डॉकर इंजन इन्फो आपका डॉकर वो देगा, डॉकर डी एक्सपोर्टर, जो हम लोगों ने चलाया नहीं है इसलिए वो चल नहीं रहा है, वरना यहाँ पे भी हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन होती। और लास्ट बट नॉट लीस्ट हम लोग के पास प्रोमीथियस का डैशबोर्ड है, प्रोमीथियस 2.0। तो प्रोमीथियस खुद की डेटा कलेक्ट करता है और हम लोगों ने यहाँ पे डैशबोर्ड कॉन्फ़िगर किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है प्रोमीथियस की सारी इन्फॉर्मेशन, सैम्पल्स अपेंडेड, स्क्रेप ड्यूरेशन क्या है, मेमोरी प्रोफाइल क्या है, ब्लॉक लोड क्या है, हेड चंक्स क्या हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्वेरी ड्यूरेशंस, और आपका रूल ग्रुप इवाल एक्टिविटी, रूल ग्रुप इवाल ड्यूरेशन, एक्सेट्रा। सो आप यहाँ पे अपने प्रोमीथियस को देख सकते हैं कि वो अच्छे से चल रहा है कि नहीं। तो गाइज ये हो गया हमारा बेसिकली मॉनिटरिंग। हम लोग ने क्या किया, बेसिकली हम लोगों ने ये किया, हम लोगों ने एक डॉकर स्वॉर्म चालू किया, स्वॉर्म के विद इन हम लोगों ने खूब सारी सर्विसेज चालू की, और फिर उन्हीं सर्विसेज को हम लोगों ने मॉनिटर किया। ये सर्विसेज क्या थी, ये थी हमारे ग्राफाना, हमारा प्रोमीथियस, हमारे जो एक्सपोर्टर्स थे, नोड एक्सपोर्टर, डॉकर डी एक्सपोर्टर और सी एडवाइजर, और फिर और मिसलेनियस सर्विसेज जैसे कि अलर्ट मैनेजर हो गया आपका, और आपका जो अनसी था जो आपको ऑथराइजेशन देता था, डैशबोर्ड के लिए अनसी यूज़ किया हम लोगों ने, और कैडी को हम लोगों ने यूज़ किया ऑथराइजेशन देने के लिए प्रोमीथियस के लिए। और वही हमारी पूरी सर्विसेज हो गई। अगर हम लोग चाहते एक नोड एप्लीकेशन लॉन्च कर सकते थे या फिर कोई भी दूसरी एप्लीकेशन, और उसको भी स्पेसिफिकली मॉनिटर कर सकते थे। पर हमारा पर्पस यहाँ पे फुलफिल हो गया कि हम लोग चाहते थे कि पूरा मॉनिटर करें, और हम लोगों ने हर चीज़ को मॉनिटर किया। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया, और समझ में आया कि इंपॉर्टेंस क्या होती है मेट्रिक मॉनिटरिंग की और लॉग मॉनिटरिंग की, और आपको इसने हेल्प की। तो ये था हमारा ट्यूटोरियल दोस्त लोग, और मैं होप करता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी कुछ समझ में आया। और दोस्तों, एंड करने से पहले फिर से बता दूं, ग्रेट लर्निंग ने ग्रेट लर्निंग एकेडमी चालू किया है, जिसमें आप 80 से ज़्यादा फ्री कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं और फ्री सर्टिफिकेट्स पा सकते हैं, और आप ये हमारी मोबाइल ऐप के भी थ्रू कर सकते हैं। शुक्रिया देखने के लिए।